गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, साथ ही कलयुग का अंत कैसा होगा। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि ग्रंथों में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में स्त्री और पुरुष का व्यवहार कैसा होगा, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आज का मनुष्य यदि इन ग्रंथों में किए हुए कलयुग के वर्णन को पढ़ता है तो वह भयभीत हो जाता है, क्योंकि जो वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने कई हजार वर्ष पूर्व जिस बारीकी और विस्तार के साथ कलयुग के बारे में लिखे थे, वह आज हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज उसी वर्णन के अनुसार ही घटनाएं घटती जा रही हैं और जैसा जैसा लिखा है वैसा ही घट रहा, और आगे के लिए जो भी लिखा है वो भी वैसा ही घटेगा। स्त्रियों के विषय में जो भी बातें कही गई हैं, उनका एक एक शब्द सच होता दिखाई दे रहा है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताने जा रहे हैं। गरुड़ जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग की भयावता का वर्णन किया है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा और भयंकर है। कलयुग का मतलब है काल युग। कल है क्लेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वही युग है कलयुग। कलयुग ही सबसे दुखदायक है। कलयुग में पाप उसके अंतिम चरण पर होगा और धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा। तभी भयंकर प्रलय से इस सृष्टि का विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, उनका व्यवहार एवं स्वभाव कैसा होगा, इसके बारे में भी बताया है। तो आइए आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि पुराणों में कलयुग का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, क्योंकि इस युग में ही धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। पर उससे पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं तो जरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी कर रहे होंगे। सबसे पहली बात, बलवान पुरुष ही दुनिया पर राज करेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वो किसी भी कुल में जन्मा क्यों ना हो, जो बलवान होगा वही सभी का स्वामी होगा और वो सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करेगा। दूसरी बात, कलयुग में उपवास, व्रत, दान, धर्म, तप आदि प्रकार के कार्य लोग अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, किसी विधि का पालन नहीं करेंगे। उपवास एवं व्रत में लोग किसी भी चीज का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात, कलयुग में थोड़ा सा ही धन प्राप्त करने पर लोगों को धनवान होने का गर्व हो जाएगा। मनुष्य धन का उपयोग दिखावे के लिए ही करेगा। हर कोई स्वयं को धनवान दिखाने में लगा रहेगा। कलयुग में जिस भी व्यक्ति के मुख से जो कुछ भी निकल जाएगा उसे ही लोग शास्त्र समझेंगे, और कलयुग में ढोंग पाखंड उसके अंतिम चरण पर होगा। उस समय मनुष्य पिशाच, दानव, मुर्दे, मशान, ढोंगियों की पूजा करने लगेगा और उन्हें ही देवता मानेंगे। उन ढोंगियों को देवताओं के ऊपर स्थान दिया जाएगा। साथ ही कुछ सभ्यताएं तो उन्हें देवताओं का अवतार मानकर भी उनकी पूजा की जाएगी। चौथी बात, कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा, लेकिन गाय की कभी सेवा एवं पूजा नहीं करेगा। पांचवी बात, जो पति धनहीन होगा अथवा जिसके पास पैसा नहीं होगा, उस पति को स्त्रियां छोड़ देंगी, और कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों के पति होंगे। जो मनुष्य अधिक धन कमाएगा वही स्त्रियों का स्वामी भी होगा। छठी बात, कलयुग में मनुष्य को अन्याय करके ही धन की प्राप्ति में आनंद महसूस होगा। उन्हें दूसरों को दान करने में अथवा दूसरों को भोजन कराने में सुख की अनुभूति नहीं होगी। सातवीं बात, कलयुग में स्त्रियां केवल सुंदर पुरुष की कामना में स्वेच्छाचारिणी होंगी। वह सुंदर पुरुष व शास्त्र, दंड, धर्म किसी को नहीं मानेंगी। सभी स्त्रियां पापी तथा व्यभिचारी पुरुषों से ही प्रेम करेंगी।
सदाचारी और धर्म के पथ पर चलने वाले पुरुषों से सभी स्त्रियां द्वेष करेंगी। 8वीं बात, कलयुग में मनुष्य का सारा धन घर बनाने में ही खर्च हो जाएगा। वह दान धर्म कभी नहीं कर पाएगा। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि केवल धन कमाने में ही लगी रहेगी। वह ईश्वर में अपना मन कभी नहीं लगा पाएगा। कलयुग में लोग बिना स्नान किए भोजन करेंगे। अग्नि देवता एवं अतिथियों का पूजन नहीं करेंगे। कलयुग में स्त्रियां विषालु, छोटे शरीर वाली, ज्यादा भोजन करने वाली, कम संतान उत्पन्न करने वाली व मंद भाग्य होंगी। वे दोनों हाथों से अपने सिर को खुजलाते हुए गुरुजनों एवं पति का अपमान करेंगी। कलयुग की महिलाएं अपना ही पेट पालने में तत्पर तथा गंदी तथा कड़वी वाणी बोलने वाली, हर पल झूठ बोलने वाली होंगी। कलयुग की स्त्रियां दुराचारी पुरुषों की इच्छा रखने वाली और पराये पुरुषों के साथ स्वच्छंद होकर विहार करेंगी। कलयुग में योग, तपस्या और सात्विक भोजन के अभाव से लोग छोटी आयु में ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। कलयुग का अंत समय निकट आने पर महिलाएं 7-8 वर्ष की आयु में ही गर्भवती हो जाएंगे और 12 वर्ष की आयु में ही उनके बाल पक जाएंगे। कोई भी मनुष्य 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। जब अल्पवृष्टि होने लगे, सभी खेत अनाज उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। सूर्य अधिक तत्व और उष्ण होंगे। सभी फल रस से रहित होंगे और हर तरफ केवल शमी के पेड़ ही दिखाई देंगे। तो समझ लेना चाहिए कि अब कलयुग का अंत निकट आ चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पुराणों में कलयुग का पूर्ण वर्णन किया गया है। आपको क्या लगता है, आज के समय में क्या ऐसा ही हो रहा है? तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का कल्कि अवतार स्त्री रूप में होगा या पुरुष रूप में? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।